एपिसोड की शुरुआत में वो कॉकरोच और यांग दोनों ही पिट रहे होते हैं। मोल्डो उस कॉकरोच को अपने पैर से दबा रहा होता है। यांग उस कॉकरोच से कहता है, क्या यही है एक एंशिएंट डिवाइन बीस्ट की ताकत? कॉकरोच कहता है, मास्टर, मैं हजारों सालों से मैजिक मैप में सील था, मेरी स्किल्स अभी वापस नहीं आई है। यांग सोचता है कि मैं इस बीस्ट से कम हाफ लेवल नीचे होऊंगा और उसके बाद वो फीमेल डीमन बीस्ट भी है। मुझे एक चांस ढूंढना होगा अपनी माइंड वेव को यूज करने के लिए। और फिर एकदम से मोल्डो उसके पास आ जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन यांग उससे बच जाता है। मोल्डो कहता है, क्या तुम भाग रहे हो? लेकिन मोल्डो काफी तेज होता है और वो उसके पेट पर एक पंच मारता है, लेकिन तभी यांग उसका हाथ पकड़ लेता है। मोल्डो कहता है, क्या मरने की इतनी जल्दी है? और तभी वो एक माइंड वेव अटैक यूज करता है। वो फीमेल डीमन बीस्ट कहती है, क्या तुम ठीक हो? मोल्डो कहता है, मैंने नोटिस किया कि आखिरी बार भी उसने यही मेंटल अटैक टेक्निक यूज की थी, लेकिन ये वाली ज्यादा पावरफुल थी। और फिर मोल्डो उसे बड़ी बुरी तरह मार रहा होता है और वो कॉकरोच छुपके से देख रहा होता है और सोचता है कि क्या मुझे मदद करनी चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ। मोल्डो यांग के पास आता है और कहता है, क्या ये मर गया? बहुत कमजोर है। यांग जागता है और मोल्डो उससे कहता है, ओह तो तुम मरे नहीं। और फिर तभी यांग अपनी तलवार निकालता है और एक टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है पावर स्टोरेज मैजिक, और उससे वो मोल्डो पर अटैक करता है और मोल्डो मर जाता है। वो डीमन बीस्ट मोल्डो के पास जाती है और अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम से मोल्डो कैसे मर गया, और इसका जवाब ये है कि यांग अब अपने माइंड वेव से अपने अपोनेंट के माइंड को कुछ सेकंड्स के लिए कंट्रोल भी कर सकता है। तो इसीलिए उसने मोल्डो के माइंड को कंट्रोल किया और इसलिए उसका अटैक उसे लग गया। और अब ये देखकर वो फीमेल डीमन बीस्ट काफी दुखी होती है और इवोल्व हो जाती है और काफी पावरफुल हो जाती है और यांग पर अटैक करने लगती है। यांग कहता है कि ये ज्यादा बड़ी है और पावरफुल भी, लेकिन ये स्लो है। और फिर वो यांग पर अटैक करती है अपने मुंह से आग निकालकर। और फिर वो कॉकरोच मोल्डो की लाश को पकड़ लेता है और उठाकर उसे ले जा रहा होता है और कहता है, इस लाश के साथ मैं अपनी पावर के 10% हिस्से को वापस ला सकता हूँ। वो फीमेल डीमन बीस्ट ये देखती है और उस कॉकरोच के पीछे जाने लगती है, लेकिन वो कॉकरोच उस ब्लैक वाटर में कूद जाता है और यहाँ पर ये फीमेल डीमन बीस्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर यांग उसे मार देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। यांग देखता है कि कहीं पर फाइट हो रही है और फिर वो उसके पास जाकर देखने के लिए जाता है और उसे दिखता है कि वहाँ पर क्विंगलैन किसी से लड़ रही होती है और यहाँ पर उसका अपोनेंट बहुत पावरफुल होता है और वो डीमन क्लैन से होता है। वो एक बहुत पावरफुल अटैक क्विंगलैन पर करता है। यांग सोचता है कि क्या मुझे मदद करनी चाहिए, मैं अपनी न्यू पावर यूज कर सकता हूँ। क्विंगलैन उस अटैक से मुश्किल से बच जाती है और फिर वो दोबारा वही अटैक करता है, लेकिन इस बार यांग आता है और अपना एक न्यू अटैक करता है। वो डीमन क्लैन का मेंबर कहता है, रेवलेशनल थंडर, इसके पास ये पावर कैसे है? अच्छा होगा कि मैं सावधान रहूं। और फिर वो वहां से चले आता है और उसके बाद यांग बेहोश हो जाता है। क्विंगलैन उसे एक पिल देती है जिसकी वजह से वो वापस होश में आ पाए अपनी एनर्जी को रिस्टोर करके, और फिर थोड़े टाइम बाद वो जाग जाता है। क्विंगलैन कहती है, ओ तुम जाग गए? यांग कहता है, क्या तुमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया? क्विंगलैन कहती है कि वो एक शुरा क्लैन का मेंबर था, डीमन रेस के टॉप 10 क्लैन में से एक। किस्मत से मैं उससे बचने में कामयाब हुई। यांग कहता है, शायद किसी आउटसाइड मास्टर ने हमें बचा लिया होगा। क्विंगलैन कहती है कि वो तुम ही थे। यांग सोचता है कि मैंने इसे क्यों बचाया, अब इसको मेरे बारे में पता चल चुका है, अब मैं इसे अपनी पावर के बारे में कैसे समझाऊं जो कि मुझे अभी मिली है। क्विंगलैन कहती है, चलो अभी शुरा क्लैन दिखाई दिया है, हमें वापस जाकर रिपोर्ट करना चाहिए और बेहतर होगा कि तुम ये बात किसी को ना बताओ। यांग सोचता है, लगता है कि ये किसी को नहीं बताएगी। क्विंगलैन कहती है कि हम वापस फेजियान सेक्ट नहीं जा रहे, मुझे अभी चोट लगी है तो कुछ लोग मुझे वापस जिंदा नहीं जाने देंगे। और फिर तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं क्विंगलैन को मारने के लिए, लेकिन यांग और क्विंगलैन उसे मार देते हैं। और फिर इसके बाद वो पहुंचते हैं गुफा में जहाँ पर क्विंगलैन कल्टीवेशन कर रही होती है और वो पहुंच जाती है फेटाल ब्रीथिंग रियल्म तक। क्विंगलैन उससे पूछती है कि तुम कौन से लेवल पे पहुंच चुके हो। यांग कहता है कि मैं अभी इनिशियल स्टेज के 8th लेवल पे हूँ। क्विंगलैन कहती है
कि इस मिशन में तुमने एक फेटाल ब्रीथिंग रियल्म के एक स्ट्रॉन्ग आदमी को हराया है और तुमने इतनी क्वालिफिकेशन कमा ली है कि तुम अब एक इनर सेक्ट डिसिपल बन सकते हो। मैं इसके बारे में उन्हें कल बताऊंगी और फिर तुम इनर सेक्ट डिसिपल बन जाओगे। और फिर वो वहाँ से चले आती है और फिर कहानी जाती है फेजियान सेक्ट में। मैंने सुना है कि तुमने एक फेटाल ब्रीथिंग रियल्म वाले शुरा मेंबर को हराया है, क्या ये सच है? यांग कहता है हाँ, लेकिन वो शुरा मेंबर क्विंगलैंड से लड़ रहा था। वो स्टाफ कहता है उस शुरा मेंबर को हराकर तुमने अपनी पावर को प्रूव कर दिया है। और फिर वो उसे एक चीज देता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अब एक इनर सेक्ट डिसिपल हो। यह है तुम्हारा आइडेंटिटी टोकन और बोनस स्पिरिचुअल वेपन्स तुम्हारे रहने वाली जगह पे भेज चुके हैं। और फिर यांग उन्हें थैंक यू कहकर चले आता है और जाकर देखता है कि उसका घर बहुत ही बढ़िया होता है। और फिर वो अंदर जाकर देखता है कि एक बक्सा वहाँ पर रखा होता है जिसमें कि उसके वेपन्स होते हैं। वो उसे खोलता है और वहाँ पर एक किताब होती है जिस पर लिखा होता है हीट सन जीफू। यांग कहता है हीट सन जीफू, क्या ये वही स्किल है जो कि फेजियान सेक्ट के फाउंडर ने बनाई थी, जो कि हमारी जीफू को रिफाइन करने के लिए यूज होती है? ये बढ़िया चीज है। यांग कहता है कि अगर मुझे जीफू को खोलना है तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर होनी चाहिए। मुझे स्पिरिचुअल पावर में महारत हासिल करनी होगी, वरना मैं जीफू नहीं खोल पाऊंगा। और फिर वो कल्टीवेशन करने लगता है और 2 दिन बाद हमें दिखाया जाता है 2 बंदों को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला बंदा कहता है यांग काफी मेहनत कर रहा है, वो 2 दिन से लगातार प्रैक्टिस कर रहा है जब से वो वापस आया है। दूसरा बंदा कहता है इसीलिए वो इनर सेक्ट डिसिपल बन पाया है। और फिर हमें यहाँ यांग को दिखाया जाता है जो कि बहुत मेहनत कर रहा होता है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ऐसी चीज़ें जो मुझे वीडियो में इम्प्रूव करनी चाहिए उसे कमेंट कर देना, या वीडियो कैसी लगी ये कमेंट कर देना। इस वीडियो का लाइक एम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि नेक्स्ट एपिसोड को बनाने की मोटिवेशन मिले। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।